भ्राता लंकेश और लंका की भलाई मेरी दुर्बलता और विद्रोह नहीं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अभी भी सचेत रहिए और रोक लीजिए उस महाविनाश को। हो गया, हो गया, हो गया। या कुछ और शेष रह गया है अपने उस नर और वानर के पक्ष में बोलने के लिए? ये क्या कह रहे हैं भ्राता लंकेश? भरी सभा में मेरे कनिष्ठ मुझसे छोटे मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्हें ना रोककर आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। मैं तो पल पल आप सबको काल से बचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। स्वयं को बचाने का सामर्थ्य नहीं और आए हो मुझे बचाने? एक कथा सुनाता हूं तुम्हें विभीषण। एक वन में कुछ आखेटकों को देखकर एक हथनी के बच्चे ने उससे पूछा, ये आखेटक हमारे शत्रु है ना? हथनी क्या बोलती जानते हो? वो बोली, ये आखेटक मनुष्य हमारे शत्रु नहीं, हमारे शत्रु वो हाथी है जिन पर चढ़कर ये आखेटक यहां तक पहुंचते हैं और ये हाथी हमें घेर कर इन आखेटकों तक लाते हैं। विभीषण, वही कार्य तुम भी कर रहे हो। हर पल अपमान। बस बहुत हुआ अपमान। और अब ये लांछन, इस लांछन को ओढ़कर अब मैं लंका में एक पल और नहीं रह सकता। हम भी आपके साथ हैं विभीषण जी। आज्ञा भ्राता लंकेश। और आशा करता हूं जिस प्रकार आपने माता को नहीं रोका था, मुझे भी रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे। अहंकार और वासना ने आपको पाप के अंधकार में ढकेल दिया, इसलिए सत्य का प्रकाश आपको नहीं दिखाई दे रहा। आपको अपने शुभचिंतक भी अपने शत्रु प्रतीत हो रहे। प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आपको सद्बुद्धि दे। प्रणाम।
भ्राता रावण, कोई विकल्प नहीं छोड़ा आपने, मेरी एक नहीं सुनी, अधर्म पथ नहीं त्यागा, अपमानित कर आपने लंका त्यागने के लिए विवश कर दिया अपने अनुज को। दक्षिणी तट तो हम पहुंच गए, परंतु ये विशाल सागर तो बहुत बड़ी बाधा है। आइए प्रभु। इस दुष्ट वानर ने ऐसा रथ खिंचवाया कि हमारी बाहुएं टूट गई। ऐसी असहनीय पीड़ा हो रही है। छोड़ो अपनी ये बाहुएं और उनकी पीड़ा, इन वानरों के चिंतित मुख तो देखो, जैसे इनका साहस टूट गया हो। इनकी पीड़ा का आनंद लो। हतो उत्साहित और हताश हो रहे हैं हमारे सैनिक इस सागर की विशालता को देखकर। इस सागर से भयभीत होकर मैं वानर सैनिकों को लौटने नहीं दूंगा। शूरवीर वानर योद्धाओं, मेरे मित्रों, यही वो समुद्र है जिसे पार कर हमें प्रभु श्री राम को उनकी भार्या से मिलवाने लंका जाना है। अभी इस अनंत सागर को लांघना असंभव प्रतीत हो रहा है, परंतु मित्रों, श्री राम नाम की ऐसी महिमा है जिससे मुझ में इतने बल और साहस का संचार हुआ था कि मैं एक ही छलांग में इस सागर को पार कर गया। मात्र जिनके नाम की शक्ति ने मुझे इतना समर्थ बना दिया, वो प्रभु श्री राम जब स्वयं हमारे साथ हैं, तो कोई कठिनाई कैसे हो सकती है हमें। प्रभु कृपा से इस समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा हमें। मैं उचित कह रहा हूं ना वानर वीरों? हनुमान का कथन सुनकर तो वानर सैनिकों में अवश्य ही विश्वास जागृत होगा। शुक, कितना भी प्रयास कर ले ये वानर, कोई कुछ नहीं कहेगा। इन वानरों का हृदय परिवर्तन असंभव है। उचित कहते हैं हनुमान, जब श्री राम है सहाय तो किस बात का भय। यदि हनुमान प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस विशाल सागर को लांघ सकते हैं, तो हम भी प्रभु श्री राम के साथ उस पार जा सकते हैं। हनुमान, अवश्य पाएंगे हम इस समस्या का समाधान। प्रभु श्री राम का साथ है तो कैसी चिंता। प्रभु श्री राम की कृपा से हम सागर अवश्य पार करेंगे। अवश्य पार करेंगे। तो मित्रों, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। उपाय तो हमें अवश्य मिलेगा प्रभु। मेरा सुझाव है, हमारी सेना के सभी सेना प्रमुख मिलकर एक मंथन बैठक करें और इस सागर रूपी बाधा को पार करने का सर्वोत्तम उपाय ढूंढ लें। अवश्य जामन जी। रीछराज जामन जी, हम सभी में जीवन के सर्वाधिक अनुभव आपने ही संचय किए हैं, इसलिए
आप ही कोई मार्ग सुझाइए। इस अनंत सागर रूपी को कैसे पार करें हम? क्षमा करें प्रभु, एक आवश्यक सूचना है। नील को प्रतीत हो रहा है या तो यहाँ किसी राक्षस का आगमन हो रहा है या वो हमारे मध्य पहले से ही उपस्थित है। नील का आभास कभी असत्य नहीं होता। हमारे मध्य राक्षस, वो भी यहाँ पर। तब तो मुझे नील की सेना की सहायता के लिए उनके समीप पहुंचना चाहिए। उचित है, आप शीघ्र ही सेनापति नील के पास पहुंचिए। जी प्रभु। मित्र नील और उनकी सेना सागर तट के अंतिम छोर पर है अंगद। हमें भी सचेत हो जाना चाहिए। यदि हमारे मध्य में कोई राक्षस है तो हमें उसका वध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कैसे संकट रूपी मेघ आकाश में उत्पन्न हो रहे हैं? मेघ नहीं, राक्षसी आकृतियां हैं ये। जाओ, सबको सूचित कर दो। राक्षसी सेना आकाश मार्ग से हमारी ओर बढ़ रही है। जी नील जी। युवराज अंगद, वो देखिए वहां। हाँ मित्र, ये राक्षस इधर ही आ रहे हैं। सैनिकों, सावधान! प्रणाम प्रभु। आकाश मार्ग से राक्षसी सेना ने आक्रमण कर दिया है। राक्षसी सेना आकाश मार्ग से? सावधान, राक्षसी सेना यहाँ पहुंच गई है। पहुंच तो गई, परंतु यहाँ टिक नहीं पाएगी। जहां से आए हैं वहीं लौटा देंगे हम इन राक्षसों को। रुकिए, हम पर वार मत कीजिए। हम युद्ध करने नहीं आए हैं। मात्र 5 राक्षस हैं, शत्रु नहीं, मित्र हैं हम। प्रभु श्री राम की शरण में आए हैं। युवराज अंगद, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेनानी आते हैं, शरणार्थी नहीं। यह अवश्य हमारी सेना को हानि पहुंचाने आए हैं। सेनापति नील उचित कहते हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए। अनुमति दीजिए, हम इनका संहार करेंगे। शस्त्र त्यागो।
प्रणाम प्रभु श्री राम। कौन है आप और आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं विभीषण, लंकेश रावण का अनुज। उन्हें सभी युक्ति से समझाकर सम्मान पर ना ला पाने के पश्चात उस दुराचारी द्वारा अपमानित और तिरस्कृत होने के पश्चात मैं लंका, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपनी पुत्री सबको छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आया। आप इस दिशा की ओर जाइए। कुछ दूरी पर सभी प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण एक वाटिका है। वो अशोक वाटिका है। वहीं पर माता सीता उपस्थित है। प्रभु, रावण के मायावी राक्षस का भेद भी तो यही जानते हैं। प्रभु, इन्हें अपने शिविर में प्रवेश मत दीजिए, लौटा दीजिए इन्हें। हे सेना प्रमुख, आप सब भी अपना सुझाव दे दीजिए। हे प्रभु श्री राम, तीनों लोगों की किसी भी घटना से अनभिज्ञ नहीं है आप, परंतु हमारा सम्मान रखने के लिए हमारा मत पूछकर आप हमें कृतार्थ कर रहे हैं। प्रभु, मेरे विचार से रावण के किसी भी राक्षस का हम तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक वो अपना सत्य प्रमाणित ना कर दे। युद्ध के इतने निकट जब हमारी सेना लंका के इतने समीप आ चुकी है, रावण के राक्षसों का यहाँ आना अत्यंत संदेहास्पद है। प्रभु, प्रभु, हम जो भी निर्णय लें पूर्ण सतर्कता से लें। इन्हें हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देकर हमारे सारे संशय शांत करने होंगे। हनुमान, कुछ कहना चाहते हो? हाँ प्रभु, प्रभु, आपके अनन्य भक्त हैं ये। इन्होंने ही लंका में माता सीता को ढूंढने में मेरी सहायता की थी। एकमात्र इसी कारण से हमें इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभु, हनुमान, ये इनकी कोई चाल भी तो हो सकती है। कदाचित हमारा विश्वास जीतकर उचित अवसर पाकर हम पर प्रहार करे। और ये भी संभव है ये रावण के भ्राता के वेश में कोई बहरूप या राक्षस हो, जो इस वेश में हमें छल करने आया हो। महाराज सुग्रीव, इनके नेत्रों में मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। राक्षस वेश बदल सकते हैं, परंतु अपनी प्रवृत्ति, अपना मन नहीं। मुझे विश्वास है इनका मन प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। प्रभु, मुझे जो कहना था मैं कह चुका। अब आप निर्णय लीजिए और हमें निर्देश दीजिए कि हम क्या करें। प्रभु, ये सत्य है, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ, किंतु मैंने सदैव ही धर्म का पालन किया है। लंका में धर्मचित आचरण करने वाले की वही स्थिति होती है जो दांतों के बीच जिह्वा की। फिर भी अपने हृदय में सदैव धर्म को ही अंगीकार किया है और उसी के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, मुझे स्वीकार लें।
शरणागत को लौटाना भी अधर्म है। विभीषण तो क्या, रावण भी मुझसे क्षमा मांगकर मेरी शरण में आए तो शरणागत धर्म के अनुसार